ऐसा है कि जो है ये जो कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, इसके बारे में इसी जो है गीता के दूसरे अध्याय के 18वें सूत्र पे अपन और चर्चा करते हैं। श्लोक ऐसा है गुरु महाराज की कृपा से कि अंत बंत इमे देहा नित्य शोक्ता शरीरणा अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्य भारत। अर्जुन को कहते हैं, भाई अर्जुन, ये जो जीवात्मा है तेरा, इसका जो शरीर है इसका तो अंत होना ही है। तू मारे न मारे, ये बुढ़ा होकर मरेगा, बीमारी से मरेगा, एक्सीडेंट से मरेगा, किसी न किसी तरह से ये शरीर तो जाएगा जाएगा। कितना भी इसको पकड़ लो, इसकी एक सीमा है। तो ऐसे ही अगर ये लंबे समय तक रहा तो ये जो दुष्ट लोग हैं, ये धृतराष्ट्र है या ये दुर्योधन है और ये जो शकुनी है और ये जो लोग हैं कौरव लोग हैं, ये बहुत विनाश करेंगे, बहुत गलत करेंगे, बहुत प्रदूषण करेंगे, बहुत ज्यादा लोगों को सताएंगे। तो ये बाहर की चीज है। अंदर की चीज ऐसी है कि देखो, अगर जितना जल्दी हो सके उतना तुम मन से बाहर निकल जाओ, मन को मार दो, बुद्धि को बाहर निकल जाओ, चित्त से बाहर निकल जाओ। क्यों? कि जितना लंबा तुम्हारा मन चलेगा, जितना लंबा तुम्हारा मन चलेगा, तुम देखना कि उतना ज्यादा जो है तुम्हें ये परेशानी का कारण बनाएगा, उतने ज्यादा तुमको क्लेश देगा, उतनी ज्यादा तुमको वासना में उतारेगा, उतनी ज्यादा तुम्हारे अंदर इच्छाएं पैदा करेगा, उतनी ज्यादा तुम्हारे अंदर क्रोध पैदा करेगा, उतना ज्यादा तुम्हारे अंदर काम पैदा करेगा, उतना ज्यादा तुम्हारे अंदर आलस्य, तद्रा, न जाने क्या क्या पैदा करेगा ये। इसलिए जितना जल्दी हो जाए भैया, इस मन से हटके अमन अवस्था में चले जाओ। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई देखो कि ये जो तुम्हारा शरीर है, अंतवंत एमे देहा, तो ये देह तो तुम्हारा चला जाएगा, स्थूल देह तो चला जाएगा, मर जाएगा। लेकिन ये जो तुम्हारे साथ में जुड़ा हुआ अज्ञान है, अज्ञान में क्या आ गया? मन आ गया, बुद्धि आ गई, चित्त आ गया, अहंकार आ गया। इसको अगर तुमने इसको नहीं मारा, इसको मारने का मतलब इससे हटे नहीं, इसका त्याग नहीं किया। असल में क्या है यार, मैं ईमानदारी की बात बताता हूँ, मन बुद्धि चित्त कुछ होता ही नहीं है। जैसे बादल, आकाश की दृष्टि से देखा जाए तो आकाश को पता ही नहीं कि उसमें बादल होते भी हैं कि नहीं, वो तो तुम देखते हो, तुम्हारी आंखें हैं तो दिखते हैं बादल। ऐसे ही ये मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये मात्र भ्रांति है। तुम्हारे को एकदम से ये तुमको जैसे रात में सपना, जैसे सपना नींद का, वैसा है संसार, ऐसे ये तुमको दिखते हैं। तो परमात्मा सदगुरु कह रहे हैं कि भैया तुम एक काम करो कि ये जो तुम्हारे मरण धर्मा जो शरीर हैं, चाहे स्थूल शरीर हो या सूक्ष्म शरीर हो या कारण शरीर हो, मैंने आपको बता ही दिया है कि स्थूल शरीर हाड़ मांस का शरीर, सूक्ष्म शरीर यानी मन बुद्धि चित्त, और कारण शरीर यानी अहंकार और अज्ञान। तो वो कहते हैं भैया तुम इनसे युद्ध करो। युद्ध करो का मतलब अब ऐसा है, ये सब बातें खजाने के बीजक हैं ये, और खजाने के बीजक या खजाने के नक्शों को गोपनीय ढंग से बनाया जाता है। हर कोई आदमी समझ जाए ऐसा नक्शा नहीं बनाया जाता, कोई भी खुद खोद लाएगा खजाना फिर तो जाके। ऐसे आत्मा ज्ञान का जो खजाना है, ब्रह्म ज्ञान का खजाना है, मुक्त होने का जो मार्ग है, उसको महापुरुषों ने बड़े दवा ढका के बड़े पहेली के रूप में कहा गया। तो वो कहते हैं अंतवंत इमे देहा, यह जो जीवात्मा के शरीर हैं वो सब नाशवान है, चाहे स्थूल हो सूक्ष्म या कारण हो, है ना। लेकिन स्थूल शरीर तो नाश होता हो, बार बार मिलता है, बार बार नाश होता है। लेकिन सूक्ष्म शरीर का नाश आसान नहीं है। वो तो कब होता है? जब महाप्रलय होती है, जब आदि कारण में सब कुछ आदि कारण में चला जाता है, तब जो है होता है वो। लेकिन फिर भी जब प्रलय के बाद सृष्टि होती तो फिर वैसे के वैसे सारे सूक्ष्म शरीर आ जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि भैया तू इनसे युद्ध कर, इनको नष्ट कर, इनसे अलग हट, इनसे, इन सूक्ष्म शरीरों से, कारण शरीर से तू हट जा, तू अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप में खड़ा हो जा। तू जीवात्मा तो इसीलिए है कि तू इनसे जुड़ा हुआ है।
जैसे कोई आदमी किसी डाकू की टोली में रहे तो वो डाकू कहलाता है, चोर की टोली में रहे तो वो चोर कहलाता है। इसी तरह से यह जो अस्तित्व का जो यह रूप है, यह रूप जो है यह मन बुद्धि के संगत में रहता है, इसलिए जीव कहलाता है। अज्ञान के संग रहता है इसलिए जीव कहलाता है। अगर इसे अज्ञान का संग त्याग दे, जैसे तुलसीदास जी ने कहा है, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग से कुमति उपजती और पड़त भजन में भंग। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि ये जो दुष्ट लोग तुम्हारे अंदर बैठे हुए हैं, कौरव लोग तुम्हारे अंदर जो बैठे हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और उनकी फिर बहुत सारी सेनाएं, मन के भी कई प्रकार के संकल्प विकल्प हैं, और मन की भी कई सेनाएं, बुद्धि की भी कई तरह की सेनाएं, चित्त की भी कई तरह की सेनाएं, और अहंकार भी कई कई तरह का होता है। तो इन सब से तू युद्ध कर का मतलब इसमें तू जाग जा, इनको तू जान के इनसे अलग हट जा। तो जिस दिन तू जान के अलग हट जाएगा प्यारे बच्चे, प्यारे अर्जुन, उसी दिन तू जीवात्मा से परमात्मा में बदल जाएगा। उसी क्षण, उसी समय, तत्क्षण जानत तुम्हारी हो जाए, जानते ही तू परमात्मा हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा इसमें एक पूरक प्रवचन और अपन इसमें जोड़ देते हैं, और बस शिव।